किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी आसान कर ली, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर उमेश कुमार शर्मा, डीएस साइंस एकेडमी, बचपन स्कूल, डीएस साइंस इंस्टीट्यूट, सभी संस्थाओं की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, सभी सम्माननीय अभिभावकों को, सभी शिक्षक बंधुओं को, व सभी इंस्टीट्यूट की सोशल मीडिया के फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के सभी सब्सक्राइबर मित्रों को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली संस्था से जुड़े सभी बंधुओं को इस आने वाले नववर्ष 2023 की मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए शुभ और आनंदमय हो। आप सभी उन सभी आयामों को आप छुएं जो आपने दृढ़ता से सोच रखे हों। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। पिछले 2-3 साल हम सभी के लिए बहुत संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण रहे और पिछले सालों में हमने ज़िंदगी के कई मायनों को समझा। किसी ने कहा ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण है, किसी ने कहा ज़िंदगी बहुत छोटी है, किसी ने कहा ज़िंदगी को इस तरह से जीना चाहिए, किसी ने कहा ज़िंदगी को उस तरह से जीना चाहिए। इस दरमियान बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। किसी ने खुशियाँ देना सीखा, किसी ने गलती मान लेना सीखा, किसी ने दूसरों को माफ़ कर देना सीखा और किसी ने जीवन की नई विधाओं पर इतना सीखा और इतना तय है कि सबने खुद को और बेहतर बनाना सीखा। मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो हमने कुछ बेहतर होने की इच्छा तो बनाई। सर्वप्रथम मैं अपने प्यारे बच्चों को जो इस समय अध्ययन में जुटे हैं, जो एक मुख्य बात यह है कि आईआईटी जेईई मेन की तारीख जनवरी में फाइनलाइज हो चुकी हैं, नीट की एग्ज़ाम्स 7 मई को फाइनलाइज हो चुकी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं। तो यह बहुत चुनौतीपूर्ण समय है कि आपको अपने करियर को ध्यान में रखना है और कई बार ऐसी स्थितियों में बच्चे घबरा जाते हैं, अपनी तैयारी का मूड बदल देते हैं, कई बार डिप्रेस हो जाते हैं। आपको मजबूत रहना है। यह नया वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूती से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाए रखें और अभिभावकों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को संबल दें। वो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं का प्रेशर उनके ऊपर न डालें। सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने पास अपने बच्चों को संभाल कर रखें, उनसे जुड़े रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें, उन्हें दिशाएं देते रहें कि उन्हें कब क्या करना है। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है और यदि आप साथ दे दें तो करियर में के इस सफ़र में एक ऐसे बच्चे का भी करियर बन सकता है जो घबरा जाने से बिगड़ सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी टीचर्स, अभिभावक बच्चों के साथ खड़े रहें और हम सभी को मिलकर उन्हें जिताना होगा। मेरा अपनी तरफ से सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों रिवाइज़ करें, चीज़ों को बार बार दोहराएं, बार बार पढ़ें। जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में जल्दी से क्लिक करेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और गलती की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप प्रगति के सभी आयामों को छुओ। आप अपने आप में विशेष हैं। आप अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, गांव, समाज और देश के लिए आप में जो भी विशेषता है, खूबियां हैं, उन्हें आप और बेहतर बनाएं। आप सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। ज़िंदगी के इतने साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। कभी न कभी कोई न कोई ऐसा दिन आ ही जाता है जब हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं और अपनों के लिए, अपने अनुभवों को बांटने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो मेरे भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ मैंने अपने अनुभवों से सीखा है मैं आपके साथ साझा कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं। हाल ही में मैं मेरे पुराने साथियों से 25 वर्ष बाद मेरे कॉलेज के मित्रों से मिलना हुआ। मैं कालीकट एलुमिनी मीट में गया तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई। समय इतनी से तेज़ी से गुजर गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। फिर जब उनसे बातें हुई पुराने समय की तो पता लगा कि उनमें से कोई बिजनेसमैन बना, तो कोई किसी कंपनी का सीईओ बना, कोई अधिकारी बना, कोई इंजीनियर बना, तो कोई अपने सपनों को पूरा कर पाया, किसी ने अपने सपनों को ही बदल लिए। इस बात से मेरा ये विश्वास दृढ़ हुआ है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन के इस पड़ाव में हम कभी अच्छा वक्त भी देखने को मिलता है और कभी हमें बुरा वक्त भी आता है, लेकिन हमें हर वक्त सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे सोचना है, आगे बढ़ना है। कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब हम किसी के लिए गुस्सा रखते हैं,
नाराज़गी रखते हैं, द्वेष रखते हैं, और फिर ऐसा भी वक्त आता है कि हम उसी व्यक्ति के लिए मुस्कुराते भी हैं। और अध्ययन अध्यापनों के अनुभवों के साथ और ज़िंदगी के तमाम तजुर्बों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि खुद को बेहतर बनाते रहें। आप में जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बेहतर ढंग से निभाएं। अपना सर्वश्रेष्ठ जितना आपसे हो सके आप दें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप बहुत मन से पढ़ाई करें। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप अच्छी इंजीनियरिंग करें। यदि आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से अपनी डॉक्टर की जिम्मेदारियों को पूरा करें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप अपना कर्तव्य पूरा करें, बेस्ट से बेस्ट बच्चों को पढ़ाएं। और आप जिस भी फील्ड में हैं आप अपना सर्वोत्तम दें। एक अच्छा इंसान बने, खुद को बेहतर बनाएं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे बेहतर से बेहतर निभाएं। किसी ने बहुत पैसा कमाया, किसी ने बहुत शोहरत कमाई, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दिलों का प्यार जीता, दिलों का विश्वास जीता, लोगों के दिलों में विश्वास बनाया। इतने सालों की ज़िंदगी में मुझे लगा कि सबसे कीमती यही था कि आप अपनों का विश्वास जीत सकें, उनका संबल बन सकें। और जो लोग आपको पसंद नहीं भी करते, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके किसी भी गलत काम को न करने की कसम खा सकें। आप कुछ भी हो, आपकी अंतिम खुशी आपके दिल की अच्छाइयों से ही मिलती है। और मुझे फ़ख्र है कि इन 20-25 सालों के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर, अपने काम के प्रति समर्पण को लेकर जो मैंने उसको बखूबी से निभाया है, जितना मुझसे ईमानदारी से हो सकता था। मैंने अपने बच्चों का, अभिभावकों का जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे विश्वास मिला, उसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। DS साइंस एकेडमी ने हमेशा अपने अभिभावकों और बच्चों का विश्वास जीता है अपने परिणामों से। और हम उस कर्म में निरंतरता से लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और हम हमारे बच्चों की मेहनत पर और हमारी मेहनत पर और ईश्वर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले परिणाम जो होंगे वो अभूतपूर्व होंगे। चाहे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 हो, चाहे IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस्ड, नीट हो, सभी अभूतपूर्व परिणाम मिलने जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों और अभिभावकों के साथ हमारी सच्ची मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम अब कुछ ही माह में आपके सामने आने वाला है। और हमारी इन परिणामों की निरंतरता इस भरतपुर संभाग में इस DS साइंस एकेडमी को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है। और हमें फ़ख्र है हमारी ऐसी सुदृढ़ टीम पर और हमारे होनहार विद्यार्थियों पर। और अंत में आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपनों को खुशियाँ दें। यदि मन में कोई मुटाव रह गया है, क्रोध रह गया है, ईर्ष्या रह गई है तो उसे ख़त्म करें, माफ़ करें और फिर से एक अच्छी शुरुआत करें। और वैसे देखा जाए तो यह नववर्ष इसी रूप में अगर मनाया जाए तो बेहतर होता है। आप स्वयं को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस बात की कतई चिंता नहीं करनी है कि लोग आपके बारे में पूर्व में क्या राय रखते हैं। हाँ, आपको इस बात की चिंता करनी है कि आपको कल से बेहतर होना है। और जिस दिन आपको जानने वाले लोग आप पर फ़ख्र महसूस कर सकें तो समझ लेना कि आप अपने जीवन को जीवंतता से जी रहे हैं। पुनः आप सभी को नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।